गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बॉडी क्लॉक काम करने लगा है कि नहीं? आप लोग क्या करते हो अभी तक? मतलब दो दो अलार्म लगाते हो या क्या करते हो? मेरा तो 2 अलार्म से 1 पे आ गया है एंड येट बॉडी क्लॉक भी काम करना शुरू किया। अपने आप नींद खुलती है, कुछ 5 मिनट पहले नींद खुल जाती है अलार्म से पहले। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिवेशन नाम की जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मोटिवेशन क्या होता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसका आदमी का पूरा इंसान का जो एक इंसान को कहाँ पहुंचना है, इस पे निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुने और कितनी जल्दी पहुंचे वहां पे। और यदि वो चीज़ बहुत सुहानी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस तक पहुंचने की। जब हम सवेरे जाग रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जाग के पहुंचना कहाँ है। ऐसा नहीं है कि बस जाग रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। एक्सरसाइज के बाद वाली जो चीज़ें होती है, वो जो 20-20-20 फॉर्मूला में बताई गई है कि अपना गोल और रीडिंग, तो अपने गोल्स पे भी ध्यान देना जरूरी है कि हमें पहुंचना कहाँ है, जिंदगी में करना क्या है। गुड मॉर्निंग सर। और ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे ये घर खरीदना है, ऑफिस कर, ये भी ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है। इसीलिए तो हम पूरा अपना ये बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं लाइफ का। ये आता रहेगा, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। बट ये ज़रूरी है कि लाइफ में कितना अच्छा इंसान होना है, कितना अच्छी चीज़ें करनी है। जैसे कोई स्किल डेवलप करना है तो स्किल में क्या इन्वेस्ट करना है। तो ये मोटिवेशन, जैसे वो मोटिवेशन मुझे याद है, दंगल फिल्म तो हम सब ने देखी है। दंगल फिल्म में आमिर खान के 2 रूप है। पहला वो यंग आमिर खान और दूसरा दैट ओल्ड फादर who has not been any पहलवान anymore but he is coaching his daughters। तो ओल्ड आमिर खान जो है वो तोंद निकले हुए ऐसे हेवी टाइप के इंसान दिखते हैं, whereas यंग आमिर खान जो है he is fit and fine, क्योंकि वो वहाँ पे उसमें पहलवान बताया गया है। आमिर खान ने शूटिंग के टाइम से, शूटिंग शुरू होने से पहले इन लोग को बोल दिया था, टीम को, भाई दूसरा वाला जो है, ये जो तोन निकला हुआ मोटा टाइप का, हाय गुड मॉर्निंग प्रसाद, वो आप पहले शूट कर लो। वजन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खाता जाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो वजन अपने आप बढ़ जाएगा। वजन घटाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन रहना चाहिए कि मुझे ये सीन अभी तक करना है, ये वाले जो भी सीन्स है यंग वाले वो करने हैं और उसके लिए मुझे पतला होना है। तो ये सारे मोटे टाइप के जो सीन थे वो पहले कर दिए। फिर जो ब्रेक लिया उन्होंने, ब्रेक लेके ही लॉस्ट हिज वेट सिस्टमैटिकली और अगेन वो सारे सीन्स करे उन्होंने। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम क्या मोटिवेशन रखते हैं इसके ऊपर काफी सारा डिपेंड करता है, क्योंकि उनका कहना सही था। अगर पहले वो वाले सीन्स करते जिसमें वो फिट एंड फाइन दिख रहे हैं और दूसरे वो वाले सीन्स करते तो शायद उनको डर था कि मैं वापस उस पर ना आ सकूं, वापस अपना वजन नहीं घटा सकूं। तो ये मोटिवेशन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम आगे क्या रखते हैं मोटिवेशन और कहां तक पहुंचना है। तो इसके लिए इस मॉर्निंग के इस पावर आवर का ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल करना है कि इस और इफेक्टिव यूज करना है, कि इसको प्रोडक्टिव यूज करना है, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इसका हर मिनट हमारे लिए कीमती है, क्योंकि ये वाला जो चीज है, ये वाला पावर आवर है, इसमें वी आर विद द मोस्ट फेवरेट कंपनी ऑफ आवर्स। जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें हैं, पसंदीदा लोग हैं, उनके साथ हम रहते हैं, वो खुद है। खुद की कंपनी से बढ़िया दूसरी और कोई कंपनी नहीं है। अपने आप के साथ बात करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस दिन में नहीं आती है हमारे पास। ये एक ही घंटा या उससे ज्यादा थोड़ा रहता है कि जिसमें हम अपने आप से बात कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बात कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप को नए साँचे में ढाल सकते हैं, नई आदत बना सकते हैं। बहुत सालों पहले पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो पूरी पृथ्वी पर उसका राज था, इस चक्रवर्ती राजा का। और सारी पृथ्वी के लोग उसकी प्रजा थे। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे,
बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे सारे कामों में, क्योंकि यहाँ दिन है तो कहीं रात है, कहीं क्या और प्रॉब्लम्स है, तो कहीं बर्फ गिरती है, तो कहीं ज़्यादा बारिश आती है, तो सारा चक्कर उनको देखना पड़ता था। हालांकि वहाँ उस टाइम पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी पॉपुलेशन थी स्कैटर्ड थी, बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, पूरी पृथ्वी है ऑब्वियसली, तो उन्हें इस पृथ्वी पर हर जगह जाके देखना पड़ता था। तो इन कामों में उलझे हुए इस चक्रवर्ती राजा की परेशानी ये थी कि ये चक्रवर्ती राजा कहीं शांति नहीं पा रहा था, पीस नहीं पा रहा था। उसके कंसल्टेंट ने, उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हें यदि ये आगे तक ले जाना है तो तुम्हें शांति की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, अपने आप के साथ रहने की जरूरत है। चक्रवर्ती राजा परेशान, मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं ये पीस नहीं पा रहा हूं कहीं भी। मैं जहां जाऊं कुछ ना कुछ नई परेशानी आ जाती है, आंखें बंद कर लूं तो कोई ना कोई सवाल आ जाते हैं मेरे सामने, कहीं आवाजें सुनाई देती है, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और मैं हर टाइम हिमालय नहीं जा सकता, मुझे यहीं बैठना है। यदि मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़ी सी ऐसे विंडो मिलती है जिसमें ये सारा बहुत शांत है, तो उस विंडो को इस्तेमाल करके मैं अपना मेडिटेशन शुरू करता हूं। और एक बार मैं शुरू कर लिया, एक दिन मैंने शुरू कर लिया, तो आगे कोई परेशानी नहीं, मुझे वो 1 मिनट ही सही वो शांति चाहिए। अब राजा की इच्छा है, शांति चाहिए तो शांति चाहिए। राजा गया दरबार में, सबको बोला कि देखिए भाई लोग, मुझे ना पृथ्वी पर 1 मिनट की शांति चाहिए। तो आप ऐसा कोई आइडिया निकालो कि जिसमें लोग पूरे 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहे, कोई भी आवाज नहीं करेगा। पृथ्वी पर इंसानों के बोलने की कोई भी आवाज नहीं आएगी, पंछी वगैरह जो बोलेंगे वो नेचर की आवाज में सुनूंगा। दरबार के सारे मंत्रीगण जो थे वो तो परेशान हो गए, ऐसे थोड़ी होता है महाराज, कैसे लोग चुप रहेंगे, इतने, हमारी सेना इतनी बहुत बड़ी है, हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि पृथ्वी की पूरी प्रजा को हम कंट्रोल कर सके, उनको चुप रहने पे मजबूर कर सके। तो क्या करें। चक्रवर्ती राजा बोला, मुझे नहीं पता, आप ढूंढो, क्या करना है आप सोचो, ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको क्या करना है। तो मंत्रीगण परेशान, ढूंढने लगे, बोले क्या करें अभी, क्या, कैसे, कहां से ये शांति वाला फॉर्मूला ढूंढ के लाए, सॉल्यूशन तो मुश्किल है। तो जो अपने प्रधान जी थे, प्रधान जी बहुत परेशान, बेचारे यहाँ वहां सॉल्यूशन ढूंढते हुए फिर रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसे कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं मिला उन्हें। शांति से बैठे हुए थे नदी के किनारे, किसी सोच रहे थे, सोच में डूबे थे, क्या करूं तो क्या करूं। और शांति तो मतलब इतनी शांति लाए कहां से, कैसे 1 मिनट के लिए लोगों को चुप कराए। वहां पे एक साधु बाबा बैठे थे, उनका तेज देखकर, उनके चेहरे का तेज देखकर प्रधान जी उनके पास चले गए, उन्होंने नमस्कार किया और साधु बाबा तुरंत पहचान गए, बोले क्या परेशानी है, क्यों परेशान दिख रहा है। साधु बाबा के चेहरे पे इतना तेज था, इतनी शांति थी, प्रधान जी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी समस्या उनसे बता डाली। साधु बाबा मुस्कुराए, बोले कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है मेरे पास हल। ये हल जो है ये थोड़ा सा उल्टा है, मैं बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन हल है। बोले बताइए तो सही। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है, साधु बाबा ने उस प्रधान के कान में ये बात कही, समस्या का समाधान बता दिया। प्रधान जी चौंक गए, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, मैं आपसे बुजुर्ग कह के, कोई नॉलेजेबल इंसान कह के आपसे बात करने लगा और आप तो मेरा ही फायदा उठा रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। साधु बाबा बोले तुम्हारी मर्जी, तुमने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, अब तुम्हारी नजर में और कोई सोल्यूशन है तो तुम करो, मेरी नजर में तो यही है, मैंने दुनिया देखी है, यही बैठा हूं मैं, करके देखो, नहीं आते हैं तो वापिस आ जाओ। प्रधान जी बोले ठीक है, अब मेरे भी सामने कोई चारा नहीं है, राजा ने कल तक का समय दिया है, जाना तो पड़ेगा मुझे, बात तो करनी पड़ेगी। गया राजा के पास, राजा को बोला मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है, मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। राजा बोला क्या है, वेरी गुड, बताओ।
प्रधान जी बोले देखिए महाराज एक काम कर सकते हैं हम एक दिन तय करेंगे, उसका एक समय तय करेंगे कि 1 मिनट का, और उस समय पर लोगों से ये कहेंगे कि आप इस 1 मिनट में हमें अपनी आवाज में, पूर्णिमा की रात होगी, 8 बजे का समय होगा, 7 बजे चंद्रोदय होता है, तो चंद्र के उदय होने के बाद जब हमें हमारी आवाज चांद तक पहुंचानी है, तो पूरी प्रजा से हम ये कहेंगे कि आप 1 मिनट के लिए हो ऐसा कहेंगे। राजा भी चौंक गया, ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कहा था कि शांति को ढूंढ के लो, 1 मिनट के लिए शांति चाहिए मुझे, और तुम तो चिल्लाने की बात कर रहे हो, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं होगा। प्रधान जी बोले महाराज मेरा विश्वास कीजिए, आपके पास भी दूसरी कोई समस्या का समाधान नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, मुझे पता है, नहीं तो आप जो चाहे सजा दे सकते हो मुझे। राजा ने देखा भाई वाह, इसका कॉन्फिडेंस तो बढ़िया है, चलो ठीक है कर दो, तुम्हारे मन सा हो जाए। प्रधान जी ने अनाउंस कर दिया, हर गांव में, शहर में लोगों को बता दिया कि पूर्णिमा की रात 8 बजे जहां पे जो समय होगा उस समय सारा निकाल दिया, एक ही समय, समझो पृथ्वी की दूसरी ओर 8 बजे, रात के 8 बजते हो, कहीं दिन के 8 बजते हो, लेकिन फिर भी नो मैटर व्हाट उन्होंने एक ही समय फिट कर दिया और सब जगह अनाउंस कर दिया कि इस समय पे आके 1 मिनट आपको जोर से हो कहना है। हमने कोरोना वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए ताली बजाई थी, घंटानाद किया था, वही वाली चीज, तो उस पर्टिकुलर समय पे वो करना है। लोग भी बोले क्या है, लेकिन अच्छा है चलो करते हैं। सारे लोग उस दिन इकट्ठा हो गए, वो समय आ गया, और उनमें से एक बंदे ने सोचा, ये प्रजा में से एक बंदे ने सोचा कि क्यों ना अगर मैं नहीं चिल्लाता हूं, मैं हो की साउंड नहीं करता हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए यही मौका है कि सारी दुनिया की आवाज मुझे सुनने को मिलेगी, तो क्यों ना मैं शांत रहूं और ये सारी दुनिया की आवाज में सुनूं। यही बात उसने सोची। जब वो समय आ गया, उन्होंने 3 बार शंख फूका, और ये बताया गया था कि 3 बार शंख की आवाज सुनने के बाद आपको हो की आवाज निकालनी है। शंख की आवाजें आई, तीसरी बार आवाज आने के बाद सब लोग सुनना चाहते थे कि कैसी आवाज आती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो बात उस एक बंदे ने कही थी, सोची थी कि मुझे दुनिया की आवाज सुननी है, वही बात सारी दुनिया ने सोची थी कि मुझे दुनिया की आवाज सुननी है, मैं नहीं चिल्लाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं शांत रहता हूं। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया 1 मिनट के लिए शांत हो गई, क्योंकि वो दूसरे की आवाज सुनना चाहते थे। राजा को जो चाहिए था वो मिल गया, 1 मिनट की शांति आ गई, जिसमें राजा ने मेडिटेशन शुरू किया, जिसका आगे उसे फायदा हुआ। प्रधान जी का भी उसने सत्कार किया कि आप तो बहुत महान इंसान है, आपने कैसे सोच लिया। प्रधान जी बोले मुझे भी नहीं पता। प्रधान जी को भी आश्चर्य होगा कि अरे मैंने तो लोगों को चिल्लाने के लिए बोला था, लोग सारे शांत हो गए। वो गए उस साधु बाबा के पास, बोले क्या है, ऐसे क्या है। साधु बाबा बोले कि मैं लोगों को जानता हूं, आप लोगों से जो बात कहोगे बिल्कुल उल्टा करेंगे लोग। मैं इंसान को पढ़ता हूं। पहले दिन से हमारे पास ये हमारे लिए ऐसे कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुबह जब मैं कहता हूं कि आप अपनी कंपनी के साथ हमें रहना है, तो उसके लिए चाहिए वो शांति चाहिए, और ये गोल्डन पीस, ये साइलेंस सवेरे इस आवर में हमें मिलता है। आप जरा खिड़की से बाहर जाओ, पंछियों की आवाज सुनाई देती है, नेचर का संगीत सुनाई देता है। इसमें हम अपने आप के साथ रह सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि हमें कहां तक पहुंचना है, क्या करना है, कैसे करना है। कोई नई चीज सीखनी है तो हम सीख सकते हैं। इसमें जो फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो दिन भर में कभी नहीं होगा। तो ये पीस हमें, ये शांति, ये साइलेंस हमें मिला है, फ्री मिला है। उसके लिए बस एक चीज कर रहे हैं हम लोग, एक चीज करनी है कि जल्दी उठना है, जल्दी उठ के ये अपने आप मिल जाता है हमें। अब इस पावर आवर का कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पे निर्भर है, और आई एम श्योर आप इसका सही से इस्तेमाल करते होंगे।
ये इस्तेमाल इसका हम करते रहेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते रहेंगे। आगे जाके मुझे पता है कि हम सारे लोग अपने आप को एक अलग इंसान पाएंगे। यही चीज़ है, इस साइलेंस का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इस पीस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप के साथ रहे, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दे, उन गोल्स पे कैसे पहुंचना है वो देखना है। हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज डे 12। तो आज हम ऑफिशियली 1/6 जर्नी कंप्लीट की है हमने। कल से नया पड़ाव आएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।